सो नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी लोगों का आज इस स्टार साइन के लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए, मेरा नाम है मनीष के मौर्य और मैं एक एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अब आपको लगेगा कि ये एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मैं उसकी भी बात करूंगा। सो बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और आईएम कलकत्ता से मैंने एमबीए किया हुआ। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो एक क्या कहते हैं, मेरी आदत है पढ़ने की और रुचि है सीखने की, वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लेके आई। वो चीज़ें इस डायरेक्शन में मैं मूव हुआ, और जैसे जैसे मैं अपना रिसर्च करते चला गया। एक चीज मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैं हमेशा जब भी कोई नॉलेज शेयर करता हूं, जब भी कोई बात करता हूं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट होता है। बिना साइंटिफिक फैक्ट के मैं कोई चीज नहीं करता हूं, और जब तक मैं करता नहीं हूं तब तक मैं शेयर नहीं करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो मेरे साथ मेरे न्यूमरोलॉजी के क्लासेस में आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी सिखाने के बाद अभी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये कोर्स इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जीवन की नीड है हमारे, ठीक है। सो लेट्स नॉट डिले एंड लेट्स स्टार्ट। आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे अपने जीवन की कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो मैंने आज तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी शेयर नहीं किया है। आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है पुरुषोत्तम जी। यस सर। परफेक्ट। सो अगेन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले थोड़ा स्टडी करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और उसके बाद हम लोग थोड़े क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई चीज़ें होंगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग जो बात करेंगे वो है, थोड़ा मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि मैंने आज तक पब्लिक प्लेटफॉर्म, पब्लिक डोमेन पे अपने बारे में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन या एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी क्या होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। एक नई चीज जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, लॉ ऑफ रिवर्स अट्रैक्शन। ठीक है, आप लोगों ने हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन रिवर्स अट्रैक्शन क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके 5 मिस्टेक है, मतलब आप सब ने कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती आपकी डिजायर, उसको समझने के लिए ये 5 मिस्टेक को हम समझेंगे कि क्या 5 मिस्टेक्स हैं और कैसे हम, बिकॉज ऑफ दिस वी आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट। फिर हमारा गोल क्या होना चाहिए, फिर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम अपना गोल कैसे अचीव करेंगे, और इसके बाद जो फाइनल वर्ड, जो मैं आपके साथ एक फाइनल वर्ड छोड़ के जाना चाहता हूं कि आफ्टर द सेशन, सेशन का एक क्या कहते हैं समरी क्या हो सकता है, तो वो मैं आपके साथ छोड़ के जाना चाहूँ। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। आज तक आई थिंक पब्लिक डोमेन में मैंने कभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं किया है। तो क्यों मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ क्यों मैं अट्रैक्ट हुआ, और कैसी मेरी जर्नी रही, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली क्या है कि जब देर वॉज अ टाइम जहाँ पे हर इंसान के जीवन में लाइक थोड़ा उतार चढ़ाव आता है जिंदगी में। तो एक समय ऐसा था जहाँ पे मे बी जहाँ मैं जॉब करता था, या जो मेरा प्रोफेशनल करियर था, वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इवन दो आई एम हाईली एजुकेटेड, वेरी क्वालिफाइड, बट थोड़ा सा एक स्लैग आया था। तो देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, कभी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की तरफ तो गए ही नहीं, बिकॉज एक अपने को लगता था कि ये सुडो साइंस है, कहीं ना कहीं फंसने का तरीका है। तो उसमें कभी नहीं गए हम लोग। तो सबसे पहली जो चीज दिमाग में आई वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही आई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, किताबें पढ़ी, उसको ट्राई करना शुरू किया, और गेस करिए क्या हुआ होगा। सिचुएशन और खराब हो गई। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपसे कि लॉ ऑफ रिवर्स अट्रैक्शन जो है, तो जब आपको पार्शियल नॉलेज होती है किसी चीज की, तो वो
नुकसान करने लगता है। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई किया, चीजें और खराब हो गई, सिचुएशन और खराब हो गया। फिर समझ में आया कि कहीं और गड़बड़ी है, ठीक है, और रिसर्च चलता रहा। फिर कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा कनेक्शन जुड़ना शुरू हुआ, नंबर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब सबसे पहली बार ये पढ़ा था कि आपके नाम में, नाम की एक वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी, और आपके नाम में एक अल्फाबेट ऐड करने से आपका लाइफ चेंज हो सकता है, तो मतलब आई थिंक मैंने बहुत बहुत तेज हंसा था मैं, ठीक है। मुझे लगा था कि ये क्या मतलब फालतू चीज है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। बिकॉज अगर आप जितने लोग यहाँ अगर मतलब साइंस बैकग्राउंड से होंगे, आईटी वगैरह में होंगे, तो आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि यार ये चीज तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जब ऐसे सिचुएशन या स्पॉट पे होते हो जहां पे आप के पास ऑप्शन नहीं है, तो आप चीजें ट्राई करना शुरू करते हैं। फिर जैसे मैंने ट्राई करना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जो मेरे लकी नंबर्स थे उनको यूज करना शुरू किया, तो धीरे 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 जीवन में एक अपने आप ऐसा होता है ना, मैजिक होना शुरू हो गया, चमत्कार होना शुरू हो गया, चीजें अच्छी होनी शुरू हो गई धीरे धीरे। मतलब विद इन अ ईयर और टू आप समझ लीजिए कि मतलब जो मुझे अचीव करना था, ठीक है, मैंने वो सब अचीव कर लिया। इवन तो जब मैं 2 साल पहले भी जहां मैं पहुंचा था वो बहुत अच्छी जगह थी, बट बेस्ड ऑन माई क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन माई यू नो डिग्री एंड स्टफ, मे बी शायद वो बहुत अच्छी जगह नहीं थी। तो 2 साल में न्यूमरोलॉजी मुझे उतना ऊपर लेके गया। लेकिन पता समस्या क्या थी, इतने सब होने के बाद भी मैं खुश नहीं था। मुझे लगता था कि ठीक है मैं ये अचीव कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो जब मैंने ये सारी चीजें अचीव कर ली, जो मेरी ड्रीम कार है वो मैंने मैनिफेस्ट कर ली, जो मेरा ड्रीम जॉब है मैंने वो मैनिफेस्ट कर ली, एक बहुत हाई पोजीशन पे मैं काम करने लगा, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश नहीं हुआ, ठीक है। मन में कहीं ना कहीं एक दिक्कत, उदासी, परेशानी बनी रहती थी। अब ये समझ में नहीं आया क्योंकि न्यूमरोलॉजी ने तो अपनी ब्लेसिंग दे दी, आपको जहां पे पहुंचना था एक आप, और ऐसा नहीं कि आप कहीं डिप्रेशन में है, लेकिन एक होता है ना जो ट्रू हैप्पीनेस होती है, वो मिसिंग थी। फिर अभी वापस से मतलब ये जो पजल जो था मिसिंग था, फिर से उस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो फिर एक चीज समझ में आई, एक कहानी सुनी थी मैंने, आप लोगों को आज वो कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी ने मेरा जीवन बदला है। मैं वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जब मैंने वो कहानी शुरू की तो वहां पे एक स्टेटमेंट था कि व्हेन यू चेंज योर माइंड योर लाइफ चेंजेस, ठीक है। चित्त से जीवन बनता है, मतलब हिंदी में वो कहानी थी कि चित्त से जीवन बनता है, ठीक है। मतलब जब तक आप अपने मन को नहीं सुधारेंगे, जब तक आप अपने मन को नहीं सुधारेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं सुधरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जब जो खुशी है, जो भी चीजें वो मन से ही आती, ठीक है। तो आपके पास, जैसे आपने सुना होगा ना कि जैसे बड़े बड़े लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। अभी आप सोच के देखिए, आज हम मे बी डे टू डे चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मल्टी मिलेनियर है, बिलियनियर है, वो भी सुसाइड कर लेता है। क्यों कर लेता है? उसके पास तो किसी संसाधनों की कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जब मैंने वो स्टोरी सुनी तो एक, तो मतलब ये समझ में आया कि मन को सही करना पड़ेगा। ये जितने भी बाहरी जितनी भी ये चीजें हैं आपके सराउंडिंग, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, लग्जरियस लाइफ है, सब कुछ है और होना भी चाहिए, बिकॉज ये हर मनुष्य का अधिकार है। लेकिन जो ट्रू हैप्पीनेस थी उसकी खोज फिर भी जारी रही। और फिर तो मतलब ये एक बॉटम लाइन कहानी से क्या मिली कि आपको अपना मन बदलना पड़ेगा, ठीक है। मन को, सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। फिर वापस से खोज शुरू हुई, मेडिटेशन करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन ट्राई किए, चक्रा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा। तो इस तरीके से ये जर्नी, और आपको पता है ये जितनी भी जर्नी है ये घूम फिर के कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास जाके चली जाती थी कि आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, तब आप ट्रू हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो वहां से जो है, तब मुझे क्या समझ में आया, आफ्टर अ सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिकल करियर, आफ्टर अ सक्सेसफुल मतलब न्यूमरोलॉजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। कहीं मैं बहुत परेशान था, उसने उठा के एक बुलंदियों पे पहुंचाया। लेकिन
फिर मुझे लगा कि एक जो ये मिसिंग पजल है, ठीक है, मतलब मैं 1 घंटे 1.5 घंटे 2-2 घंटे मेडिटेशन करने लगा, और जब मेडिटेशन मैं करने लगा तब जाके वो रियल जो ट्रू हैप्पीनेस है वो धीरे 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 मुझमें, मतलब आप समझ लीजिए कि आप भीड़ में बैठे हैं और आपका मन शांत है, ठीक है। क्लास में मेरे स्टूडेंट कहते हैं मुझसे हमेशा हमेशा कहते हैं कि सर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि जब आपके अंदर ट्रू पीस जनरेट हो जाता है तो फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। और वो कैसे होगा, वो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। लेकिन अब उसमें भी क्या चीज है, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। जैसे ही मेडिटेशन करने बैठेंगे 50,000 ख्याल कम से कम आएंगे दिमाग में। ये हो गया, मतलब जैसे लगेगा कि जितने भी ख्याल हैं वो सारे उसी समय समय का वेट कर रहे थे। जैसे ही आपने आंख बंद की, मतलब एकदम बम्बार्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार ये भी तो, मतलब अब हम अगर इस समाज में रहते हैं, हम कहीं पहाड़ पर्वत पे तो रहते नहीं है कि 6-6 घंटा बैठ के मेडिटेशन ही कर लिया, अपने आप को उस लेवल पे लेके चले गए। तब फिर मुझे एक ऐसी टेक्निक मिली जिसने लोगों के जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाया। उस टेक्निक को मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो मेरा जो एक क्या कहते हैं, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहली बार ट्राई किया था, वहां पे जो प्रॉब्लम थी, जो मेरा रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू किया, क्योंकि कंसेप्ट और थ्योरी तो तभी समझ में आ गई थी, लेकिन करना कैसे है वो चीज 10 साल बाद समझ में आई, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, अपने क्लाइंट्स को देना शुरू किया, मिराकुलस रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। मैं आप लोगों के साथ एक दो एग्जांपल भी शेयर करूंगा आज। तो दिस इज हाउ ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और इस तरीके से आज मैं आपके बीच बैठा हूं। और कोशिश यही है कि जिस पेन से मैं गुजरा और जिस पेन से मैं गुजर के जहां पे मैं पहुंचा हूं, आप लोग भी वहीं पे पहुंचे। न्यूमरोलॉजी को पकड़िए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पकड़िए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब आप इसको पकड़ेंगे तब आप कहीं ना कहीं, मतलब बिना इसके जीवन में आनंद नहीं है। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो ये मिलना ही पड़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा, जब मैं बीटेक में था, सो आई यूज्ड टू थिंक कि यार जब पढ़ लेंगे अपनी जॉब लगेगी, अपनी गाड़ी खरीदी जाएगी, और फिर क्या पूछना है, ठीक है। और जब कार आ गया मेरा, तो कार लेने के लिए मैं यहाँ पे नहीं था, ठीक है। आई वॉज वर्किंग समवेयर इन साउथ अफ्रीका, तो डिलीवरी भी नहीं ले पाया, ठीक है। एनी हाउ कार आई, 6 महीने बहुत खुश था मैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो खुशी जो है धीरे 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 कम हो गई, ठीक है। तो ये जीवन में लगा रहेगा जब तक आप रूट में जाके चीजों को नहीं समझेंगे, आप रूट में जाके चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स बेसिकली उसी से रिलेटेड है। इट्स नॉट जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, हाउ डू यू लीव योर लाइफ, कैसे अपना जीवन हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट लेवल, सबसे टॉप लेवल क्या है, मोक्ष। मैं आपको मोक्ष का वादा नहीं करता, ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको आज जरूर दिखाऊंगा। तो ये मेरे बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। मैंने अपनी जर्नी या अपनी चीजें आपके साथ शेयर इसलिए की कि हो सकता है कि आप इस चीज से रिलेट कर पाए, हो सकता है आप भी उस दौर से गुजर रहे हो, शायद आपको इस चीज से थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाए और आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो बहुत अगर हम सिंपल एक डेफिनेशन की बात करें, सो लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है। ये सबको पता है, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जैसा और कैसा है कि पॉजिटिव जो एनर्जी है वो क्या करती है, वो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है या पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव हैं, आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब क्लास में अगर बैक बेंचर है तो उसका अपना एक गोल गिरोह बन जाएगा, ठीक है, जो पीछे बैठते हैं टाइम पास करते हैं, ठीक है। अगर क्लास में कोई बहुत तेज बच्चा है, उसका अपना एक गोल गिरोह बन जाएगा। ऑफिसेज में आपने देखा होगा सिगरेट पीने वाले,
उनकी दोस्ती सबसे पहले हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, लाइक अट्रैक्ट लाइक, इस चीज को आप पकड़ के बैठिए, आगे हम इसको और इलैबोरेट करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो देखिए अब ये पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात हो रही है, तो अब एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी क्या चीज है। सो लॉ ऑफ पॉजिटिव, लॉ ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो अगर हम जैसे अगर पॉजिटिव एनर्जी की बात करें तो पॉजिटिव एनर्जी क्या होगा, जैसे जॉय है, हैप्पीनेस है, तो खुशी हो गई, चाहे बहुत ज्यादा खुशी हो गई। नेगेटिव एनर्जी क्या क्या होगा, सैडनेस या एंगर, ठीक है। अब कैसे समझेंगे कि कोई एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है। अब इस चीज को अगर हमें समझना है कि उसमें क्या एनर्जी है, क्या फ्रिक्वेंसी है, तो आप ये कल्पना करिए कि जैसे आपने एक बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है अपने केमिस्ट्री के लैब वगैरह में या बायोलॉजी के लैब में ये होता है। तो जैसे आपने एक बहुत बड़ा अगर माइक्रोस्कोप ले लिया, ठीक है, और उस माइक्रोस्कोप में आपने क्या किया, जो जॉय है उसको आपने रख दिया। अब उसको आप एकदम एटम के लेवल तक, जो वो एनर्जी है, एनर्जी को आप एटम के लेवल तक जाके आप उसको देखते हैं। जब उसको आप देख सकते हैं, जस्ट इमेजिन करिए कि ऐसा एक माइक्रोस्कोप आपने ले लिया, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई ये जो जॉय है ना, ये जॉय बना कैसे, ठीक है, या हैप्पीनेस बना कैसे, जो सैडनेस है वो बना कैसे। हमें ये पता है वो एनर्जी है, ठीक है। अब उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, तो हमने क्या किया, जॉय को उसके अंदर रखा। अब उस माइक्रोस्कोप से उसको जितना एकदम एटम के लेवल तक जाके देख सकते हैं। अब जैसे हम एटम के लेवल तक गए, हमने क्या देखा कि वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जॉय है वो एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, वो एक्स फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। सैडनेस या एंगर को भी हमने लिया, हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। अब जब उसको हम एटम के लेवल तक जाके देखते हैं, तो ये देखते हैं कि वो एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिकॉज देन ओनली आई विल बी एबल टू कंटिन्यू कि हाँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके, आई सी लॉट ऑफ यस। अनेबल टू, आदित्य जी कह रहे हैं अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है आदित्य जी आपका क्वेश्चन लेंगे। तो मोस्टली लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा देखिए मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सब लोग। आदित्य जी आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसा होता है कि जो मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया कि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव एनर्जी क्या है, जैसे आप बहुत अगर खुश होते हैं तो आपके जीवन में वैसी सिचुएशन आनी शुरू होती है जहां आपको आपको और खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत दुखी रहते हैं, लगातार दुखी रहते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां आनी शुरू हो जाएगी जहां पे आप और दुखी 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 होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अब हमें ये समझना है ना कि जॉय की फ्रीक्वेंसी कैसी है, तभी तो हम उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे और उसके अपने जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे, करेक्ट। अगर हमें पता है कि सैडनेस की ये फ्रीक्वेंसी है तो मैं उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करूंगा। तो कोशिश क्या कर रहे हैं हम लोगों ने, क्या किया, एक हाइपोथेटिकल हम लोगों ने एक माइक्रोस्कोप लिया, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, तो एक माइक्रोस्कोप लिया हम लोगों ने और उसमें जॉय को रखा। अब ये बहुत बड़ा माइक्रोस्कोप है, अब उसमें हमने जब उसको एकदम सूक्ष्म लेवल पे, एकदम माइक्रो लेवल पे जाके जब उसको देखा, तो हमने उसमें क्या देखा कि उसके एटम तक पहुंच गए, ठीक है। सी एवरी थिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी और एवरीथिंग हैज अ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। जब हम उस एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। तो हम उस एटम तक पहुंच गए और अब वो एटम किस फ्रीक्वेंसी पे, किस
फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है वो हम समझ गए। मतलब ये जो इसकी, मान लीजिए उसकी एक्स फ्रिक्वेंसी हमको पता चली, तो हमें अब ये समझ में आ गया कि अगर मुझे जॉय अपने जीवन में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा। जब मैं भी उस एक्स फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू करूंगा तभी तो जीवन में मेरे ब्लेसिंग आएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर सैडनेस या एंगर को मैंने रखा माइक्रोस्कोप पे, एकदम सूक्ष्म लेवल पे जाके मैंने जब देखा, तो मैंने क्या देखा कि ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस फ्रीक्वेंसी पे कभी नहीं जाना है। अगर मैं जाऊंगा उस फ्रीक्वेंसी पे तो मैं और ज्यादा सैडनेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो देखिए मतलब क्या हुआ, यहां से हमारा डिफाइन होता है गोल नंबर 1। इस तरीके से हम 3-4 गोल डिफाइन करेंगे और उनको कैसे अचीव करना है हम उसकी बात करेंगे। So goal number 1, our goal is to reach ourselves to the vibration and frequency of joy and happiness. अब हमें ये पता चल गया है कि जॉय या हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी क्या है। मुझे अपने आप की फ्रीक्वेंसी को उस लेवल पे लेके जाना है। अगर मैं लेके जा पाया तो मेरे जीवन में जॉय या हैप्पीनेस आ जाएगी। अगर मुझे जीवन में ऑडी या बीएमडब्ल्यू चाहिए, अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगा तो वो वस्तु, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट मेरे जीवन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। समस्या कहाँ आती है। अब हम लोगों ने थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी है, थोड़ी सी खराब चीज भी पढ़ते हैं कि समस्या आती कहाँ से। लॉ ऑफ रिवर्स अट्रैक्शन। क्या होता है, जब आपको टेक्निक्स अच्छे से नहीं पता होती है, जब आपको चीजें नहीं पता होती हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने एक बुक पढ़ा, बुक पढ़ने के बाद उसमें उसने कहा कि आप अफर्मेशन करना शुरू करिए, आप अपने गोल लिखना शुरू करिए, आपने वो करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे जैसे आप करते चले गए, और ये सबके साथ हुआ होगा, एट द इनिशियल डेज में ये होता ही होता है, अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो आपको फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आपने लिखना शुरू किया आई एम वेरी रिच, ठीक है, मन के अंदर से आप महसूस कैसा कर रहे हैं, मन के अंदर से आवाज कैसी आ रही है, यार पैसा तो है ही नहीं। ठीक है, आपने फिर लिखा आई एम रिच, फिर अंदर से आवाज आई लेकिन यार पैसा तो है ही नहीं। ठीक है, आई हैव अ माई ड्रीम जॉब, फिर मन के अंदर से क्या आवाज आएगी, लेकिन भाई जॉब तो है ही नहीं। ठीक है, तो होता क्या है, जितनी बार हम लिखते हैं, जितनी बार हम अफर्म करते हैं, उतनी बार हम नेगेटिवली उस चीज को नेगेटिवली भी अफर्म कर रहे हैं। जितनी बार मैंने कहा आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, सबकॉन्शियस माइंड से अंदर से आवाज आई कि नहीं, यू आर नॉट रिच। ठीक है, आपने वही वही प्रोग्राम आपने अपने अंदर डाला हुआ है। तो लगातार क्या होता है, जितनी बार हमने पॉजिटिव अफर्मेशन डाली आई एम रिच, उतनी बार वो नेगेटिव अफर्मेशन आप फील करते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स आपकी भाषा नहीं समझता है। आप कितना भी चिल्ला चिल्ला के कुछ भी बोलेंगे, यूनिवर्स जो है आपके वाइब्रेशन एनर्जी को समझता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को समझता है। जैसा आप महसूस करेंगे वैसा आपका जीवन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जैसा आप महसूस करेंगे। अगर आप कहते हैं आई एम रिच, और अगर आप अनडाउटली, अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं, तो आपका जीवन बदलेगा और आप रिच हो ही जाएंगे। लेकिन जब आपको टेक्निक्स नहीं पता है, आपने एक बुक पढ़ी और आपने अफर्मेशन लिखना शुरू किया, तो जितनी बार आप अफर्म करते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, अब आपके अंदर से आवाज आती है नहीं, यू आर इंट्रोवर्ट पर्सन, आप तो बात ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, और वही फिर आप फील करते हो। तो ये जो लॉ ऑफ रिवर्स अट्रैक्शन है, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, व्हेन यू मैनिफेस्ट ऑपोजिट ऑफ योर गोल्स, जब आप अपने गोल का ऑपोजिट मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, और सोच के देखिए, जब आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको बड़ी सारी दिक्कतें हैं, बहुत परेशान है आप, आपको एक तिनका चाहिए, शायद वही मिल जाए, उसी के सहारे आप निकल जाएं। आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई वीडियो देखा, आपने कुछ देखा, आपने उसको करना शुरू किया हिम्मत बना के कि चलो यार यही ट्राई करते हैं, हो सकता है इससे ही जीवन में परिवर्तन आ जाए। लेकिन क्या होता है, लॉ ऑफ रिवर्स अट्रैक्शन वहां पे काम करना शुरू कर देता है, और सिचुएशन जो पहले खराब थी वो सिचुएशन अब बहुत खराब हो जाती है।
ठीक है, मतलब बहुत 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 भी खराब हो सकती है अगर आपने उसको छोड़ा नहीं। तो पॉइंट इज, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, जब तक आप एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, इन चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे, यूनिवर्स कैसे काम करता है, इन चीजों को आप नहीं समझेंगे। जैसे आप समझिए ना, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, अब आपने कोई एक बुक पढ़ ली क्रिकेट के बारे में, और आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते, राइट? जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, वहां पे आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन फिजिकली बताए जाएंगे, तब जाके आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। अदरवाइज आपने सिर्फ एक बुक पढ़ के आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, ठीक है? तो क्या होता है, जो हमारा रिवर्स अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ठीक है? तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये देखिए, आपके दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड मतलब मैं आपसे बैठ के अभी बात कर रहा हूं, ठीक है? तो ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन जो मेरी लर्निंग है, जो मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, ठीक है? ये चीजें ऐसे मैं याद करके आया हूं और मैं बोल रहा हूं, वैसा नहीं है। बट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अवेयर हूं। जैसे मेरे सामने सतिंदर जी बैठे हैं, सुप्रीत मैम बैठी हुई हैं, तो ये इनको मैं कॉन्शियसली देख पा रहा हूँ, इनसे मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो मेरा बिलीफ का प्रोग्राम है ना। जैसे इसको आप इस तरह समझिएगा कि जब आप बोलते हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है क्या कि आप रिच हैं? नहीं ना। क्यों? पैसा नहीं है, तो जीवन में जब दिक्कतें आती जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को अफर्म करते होंगे ना इनडायरेक्टली, कि भाई पैसा तो नहीं है यार, बहुत परेशान हूँ, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और जब भी कॉन्शियसली आप कुछ कर रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड से सबकॉन्शियस माइंड ही उसको गवर्न कर रहा है, उसको डायरेक्ट कर रहा है। मतलब अगर मुझे, जब मैं बोलता हूं आई एम रिच, अगर मुझे वो फील करना है, तो मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाना पड़ेगा, जो वहां पे एक प्रोग्राम बैठा हुआ है, दैट यू आर नॉट रिच। उसको चेंज करना पड़ेगा। जब मैं उसको चेंज करूंगा, और जब मैं वहां पे ये डाल दूंगा कि भाई आई एम रिच, जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि मैं रिच हूं, तब मेरी फीलिंग वैसी हो जाएगी। और जब मेरी फीलिंग वैसी होगी, तो मैं रिच वाले वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना शुरू करूंगा, और मेरे जीवन में क्या होगा, रिचनेस आ जाएगी, पैसा मैं अट्रैक्ट करने लगूंगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से, तो क्या है अब दूसरा गोल? क्या आपका गोल? इज टू फिक्स योर सबकॉन्शियस माइंड, erase those self-limiting low vibration belief and replace them with a positive one। तो ये हमारा गोल नंबर 2 हो गया। हमने एक गोल इसके पहले पढ़ा था, अब ये गोल नंबर 2 हो गया। इसको आगे हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, ठीक है? ओके, चलिए अब बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स करते हैं हम, ठीक है? पहले इसकी बात करने से पहले, जो मुझे कहानी आपके साथ शेयर करनी है, वो कहानी जिसने मेरा जीवन बदला, आई होप दैट यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट स्टोरी एज वेल, और आप समझेंगे चीजों की वास्तविकता को। ओशो की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार बहुत बहुत पहले की बात है, आकाशवाणी होती है कि आज रात को जो कोई अपने दुखों की गठरी, दुखों का जितना भी उसके पास दुख है, जो भी कष्ट है जीवन में, उसकी एक पोटली बनाए, गठरी बनाए, और लाके वो उसको कहीं दूर फेंक आए, और साथ में वो उसके साथ सुख को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, ये ऐसी आकाशवाणी हुई कि आप अपने दुखों से निजात पा सकते हैं और सुख को अपने जीवन में ला सकते हैं। एक बार दो बार आकाशवाणी हुई तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, मानव जीवन मिला ही है कष्ट भोगने के लिए। लेकिन सुबह से शाम तक वो भविष्यवाणी कई बार हुई,
तो लोगों को बिलीव हो गया, लोगों को भरोसा हो गया कि शायद जो ये बात है, ये बात शायद सही है। तो रात होते होते सब लोग कन्विंस हो गए, सब लोग जल्दी जल्दी अपने दुखों की सारी, जितने भी उनके दुख थे उनको एक गठरी में इकट्ठा किया, एक जगह बांधा और लेके चले गए और बहुत दूर निकल गए। मतलब उनका थॉट प्रोसेस था कि इतने दूर चले जाओ कि ये दुख वापस ना आ पाए। ठीक है, मतलब हुजूम लग गया, समझ लीजिए जैसे चींटियों का वो लगता है लाइन लगता है, वैसा लाइन लग गया। पूरी दुनिया जो है मतलब उस तरीके से चली गई। लोगों ने अपने दुख फेंके, बहुत सारा सुख इकट्ठा करना शुरू किया, सारे सुख उन्होंने गठरी में बांधी और वापस आए। जब वापस आए तो अब देखते हैं कि जो उनकी झोपड़ियां थी या जो छोटे घर थे अब वो महल बन गए हैं। अशरफियां और माणिक्य ये जैसे रास्ते पे गिरे हुए हैं, मतलब किसी चीज का कोई कमी नहीं। मतलब जिस लग्जरी को आप सोच सकते हैं वो सारी लग्जरी सब लोगों को मिल गई। ठीक है, इंसान जब वापस आया तो उसको क्या समझ में आया, सब लोगों को खुश वो अभी भी नहीं हुए, लेकिन क्यों? क्योंकि यार पड़ोसी भी अमीर हो गया। सर ये बात आपने गजब कर दी। अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है आदमी। पैसा तो उसके पास भी आ गया, तो जो वो खुशी होनी चाहिए थी ना, मतलब अब सोचिए आपको सारा सुख मिल गया, सारा सुख मिलने के बाद भी वो इंसान जो है वो सुखी नहीं हुआ। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो चित्त है, जो मन है, मन तो वही है ना, मन नहीं बदल गया। तो आपके अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम तो अभी भी पुराना वाला ही चल रहा है ना, इनसे ईर्ष्या करना है, उनसे द्वेष करना है, उसके सुख में दुखी होना है, यही चल रहा है, राइट? तो ऐसे ही जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, जब मैंने ये कहानी बहुत पहले सुनी थी, और जब मैंने सुनी थी तो आप समझ लीजिए इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी ने मुझे सारे माणिक्य, सारा धन दौलत, जो आप महल कह सकते हैं, वो सब कुछ दिया। न्यूमरोलॉजी ने जीवन में बहुत ब्लेसिंग लाई है। मतलब कितनी ब्लेसिंग लाई है, शायद अगर मैं 150 पन्ने भी लिख दूं तो शायद कम पड़ जाए। इतनी ब्लेसिंग लाई है मेरे लिए भी, मेरे लव्ड वन के लिए भी, मेरे क्लाइंट्स के लिए भी बहुत ब्लेसिंग लाई। ठीक है, लेकिन जीवन में वो जो सुख था ना, वो सुख क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि मन नहीं बदला। जो घाव पुराने पड़े हुए थे मन में, जहां पे असफलताएं आई थी, दिक्कतें आई थी, जहां पे मैंने अपने अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बना लिए थे, आज भी मैं गवर्न तो उसी से हो रहा हूं, डर रहा हूं। आज ये चीजें हैं, कल कहीं चली ना जाए। ठीक है, इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। तब मुझे समझ में आया, तो जो वो एक लाइन था, चित्त बदलो जीवन बदल जाए। ओशो ने कहा चित्त बदलो जीवन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये चीज प्लीज आप समझिए कि इस चीज की इंपॉर्टेंस, जैसे अगर आप किसी ऑकल्ट साइंस को फॉलो करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, इट्स अ प्योर साइंस। कोई अगर आपसे आके कहता है ना कि ये सब फालतू है, वो आदमी फालतू हो सकता है, उसके जीवन में 50 कष्ट हैं, उसके जीवन में, उसके भाग्य में शायद शायद अभी और कष्ट लिखा हुआ है, इसलिए वो फालतू कह के अपनी आंखें बंद कर ले रहा है। आंख बंद करने से सूरज थोड़ी अंधेरे में बदल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ब्लेसिंग है, लेकिन जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई कि हमें इसके साथ साथ अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं करेंगे, हमारी जो एनर्जी है हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, और अगर एनर्जी डाउनवर्ड रहेगी तो चांसेस आर देयर इज अ क्लैश। न्यूमरोलॉजी ऊपर लेके जा रहा है या बाकी की चीजें ऊपर, और ये नीचे लेके आता रहेगा। मतलब आपके पास माणिक्य आ जाएंगे, आपके पास सोने के खजाने आ जाएंगे, लेकिन जीवन में शायद सुख या खुशी नहीं मिलेगी। जो बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? आपको लगता है ना, हमें क्या लगता है, यार बस पैसा मिल जाए। ठीक है, ये देखो ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके पास, इसका क्या पूछना है। हम तो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं।
लेकिन अगर हम उसके जीवन में एक्चुअल में जाके और झांक कर देखे कि कैसा जीवन है उसका, मे बी सब चकाचौंध है, मे बी वो BMW से घूम रहा है, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे तो कहेगा कि सालों हो गए सुख की नींद नहीं आई है, सालों हो गए मन से मैं खुश होके हंसा नहीं हूं। ठीक है, तो ये जो है, चित्त बदलो जीवन बदल जाएगा, इस चीज को अपने जीवन का आप सिद्धांत बना लीजिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इन अ ट्रू सेंस वही है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमें चेंज करना है। अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किया, हमारा जीवन बदलना ही बदलना है। और ये आज से नहीं, ये अनादि काल से चला आ रहा है। ये जितने मेडिटेशन, जितने प्रैक्टिसेस, जितने डिफरेंट डिफरेंट धर्म, ये सब उसी की बात करते हैं और किसी चीज की बात नहीं करते। ठीक है, सो आई होप कि सब लोगों को एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन, बिकॉज दिस स्टोरी इट हैज चेंज माई लाइफ। जो होता है ना, एक बल्ब जल जाता है दिमाग में आपके कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों खुश नहीं हूं मैं, क्यों खुश नहीं हूं हर तरीके से। मतलब होता है ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ हम कहते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड नहीं दिखा रहे, इतना सब कुछ भगवान ने दिया, उसके बाद भी हम दुखी हैं। तो दुखी ऐसा नहीं कि मैं बैठ के रो रहा हूं या डिप्रेशन में हूं, लेकिन वो मन में होता है ना, एक कमी रह गई है, एक किंतु लगा हुआ है। वो किंतु कहाँ से लगा हुआ है, कैसे सॉल्व होगा? जब मैंने ये कहानी, जब मैंने ओशो को सुना, तो मुझे रियलाइज हुआ। एंड देन आई आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग, आई स्टार्टेड सर्चिंग। और जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। हमने जैसे पढ़ा रिवर्स लॉ ऑफ रिवर्स अट्रैक्शन। अब 5 मिस्टेक्स देखते हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं जब हम कभी भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं? ठीक है, सबसे पहला जो सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, जैसे ही पहला मतलब पहले दिन बैठा और लिखना शुरू किया, अब अगले दिन से एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, और अगर एक हफ्ते तक नहीं हुआ तो लगता है अरे यार ये काम नहीं कर रहा है, सब फालतू है। ठीक है, और कहीं अगर रिवर्स अट्रैक्शन काम करने लगा तो सिचुएशन और खराब हो जाती है। सो लुकिंग फॉर रिजल्ट राइट अवे। हमें देखिए क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वाइब्रेशन। जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे अपनी फ्रिक्वेंसी को ट्यून करते हैं, वैसे वैसे वो रिजल्ट मिलना शुरू होता है। अगर उस फ्रिक्वेंसी में या वाइब्रेशन में जरा सा भी डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस की वजह से वो चीज कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। दूसरा है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं, जीवन में कभी कुछ मिला नहीं उसकी वजह से, मतलब कोई ऐसा मिराकुलस रिजल्ट नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं, उस पे ही डाउट करना शुरू कर देते हैं, यार ये काम नहीं करता है। और प्लस जो नौसिखिया है, जिसने कोई एक आध बुक पढ़ लिया, कोई एक आध वीडियो देख लिया, उसके लिए तो डेफिनेटली वो प्रोसेस पे मतलब डाउट करना ही करना है, क्योंकि उसके जीवन में तो पहले रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है। तो वो सिचुएशन और खराब हो जाती है, उसको लगता है अरे यार ये तो और गड़बड़ हो गया। ठीक है, कुछ मिलने की जगह नहीं मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है थिंकिंग ऑफ हाउ एंड व्हेन। तो हमेशा हम जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, और मैं अगर 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे पास जॉब नहीं है। अब क्या होता है ना कि ह्यूमन बीइंग के लिए अगर 2 साल से मैंने लगातार अगर इस चीज को अफर्म किया हुआ है, यार जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, तो 2 साल के बाद जब मैं कोशिश करता हूँ जॉब ढूंढने की ना, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अगर जैसे कोई मुझसे आके ये कहे कि तुम्हारी 50 लाख की नौकरी लगने वाली है, अब आपके मन में क्या होगा, यार 5 लाख की तो है नहीं, 50 लाख की कहाँ से लग जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए उसने बोला किस आपने कहीं कोचिंग कोचिंग कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सीख लिया, उसने बोला नहीं आप टारगेट बना दीजिए, 50 लाख की नौकरी लगेगी। अब आप जब उस प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करते हैं, आप क्या करते हैं, आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कैसे होगा, हो भी पाएगा, कब होगा। तो ये आप, क्योंकि अच्छा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स के साथ कभी भी ये हाउ एंड व्हेन वाला जो चीज है ना, ये हमें छोड़ देना है। ये उसका काम है, यूनिवर्स का काम है, ये हमें नहीं सोचना है। जो चौथी चीज है, स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ फ्रिक्वेंसी।
अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है तो आप जो जो लोअर फ्रिक्वेंसी पे कौन सी चीजें वाइब्रेट करती हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, फेलियर है, एंगर है, ठीक है, डिप्रेशन है। तो अगर मैं उस फ्रिक्वेंसी पे बैठा हुआ हूं तो उस फ्रिक्वेंसी से मैं पॉजिटिव में पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो मैं क्रिएट कैसे कर पाऊंगा। अब जो चीज मुझे चाहिए वो अगर इस फ्रिक्वेंसी पे यहाँ पे है और अगर मैं यहाँ बैठा हुआ, तो जो ये गैप है, इस गैप की वजह से मैं इस चीज पे कभी लाइक अट्रैक्ट लाइक, मैं तो ये है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो भी चीज यहाँ होगी उसको अट्रैक्ट करूंगा। अगर मुझे इस चीज को अट्रैक्ट करना है तो मुझे यहाँ पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अभी भी लोअर फ्रिक्वेंसी पे हैं और आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट जो पांचवी चीज है, having the same old belief and creating the same old emotion and feeling and hoping to manifest new result। रोज सुबह आप उठते हैं, रोज सुबह जितनी आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में आप सोचते हैं, फिर दूसरा काम आप क्या करते हैं, सबसे पहले फोन उठाते हैं, किसका किसका मैसेज आया, बिल गेट्स तो मैं ही हूं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे ही आए हुए हैं, ठीक है। तो रोज सुबह आपका सेम बिहेवियर है, फिर उठ के अगर मतलब शादी हो गई है तो वाइफ से कहेंगे चाय बनाओ, चाय पिया जाए, ठीक है। तो रोज सुबह मतलब रोज आपका जो पैटर्न है एग्जैक्टली सेम है, मतलब आपका बिहेवियर सेम है, आपका फीलिंग सेम है। जब आपका बिहेवियर और फीलिंग सेम होगा तो नया जीवन कैसे बनेगा भाई। जो जीवन आपका चल रहा है, अगर कल आपका बिहेवियर वैसा था तो कल जैसा आपने बनाया है, अगर आपका आज बिहेवियर वैसा है तो आज भी तो वैसा ही बनेगा, ठीक है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कुछ अलग बिहेवियर करना पड़ेगा, उठ के मे बी दौड़ने जाना पड़ेगा, वॉक करने जाना पड़ेगा, जब चाय पीने बैठ रहे तो मे बी बिना चीनी के चाय पीनी पड़ेगी। थोड़ा अगर आपका बिहेवियर चेंज होगा तो आपका फीलिंग चेंज होगा, इमोशन चेंज होगा, आप अब नए बन गए, आप नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब बहुत ही ऐसे बेसिक लेवल मैंने समझाया आपको। तो मतलब आपका जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम आपका चल रहा है उसके हिसाब से आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग जनरेट हो रही है और उसी के हिसाब से आपकी लाइफ चल रही है। अगर हमें अपने लाइफ को बदलना है तो हमें उस ओल्ड बिलीफ को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा इमोशन, हमारा फीलिंग चेंज होगा। और जब मेरा इमोशन और फीलिंग चेंज होगा तब मेरा जीवन बदलेगा, ठीक है। तो दीज आर द 5 बेसिक मिस्टेक्स, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट मतलब समय को देखते हुए ये 5 चीजें जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो देखिए गोल क्या क्या हमने डिफाइन किया। पहला गोल हमने क्या डिफाइन किया कि चित्त का परिवर्तित होना जरूरी है। जो मैंने आपको स्टोरी बताई उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हमारा चित्त है वो जरूर बदलना चाहिए। गोल नंबर 2 क्या है, गोल नंबर 2 है हमारा, आवर गोल इज टू रीच आवर सेल्फ टू द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, ठीक है। और गोल नंबर 3 क्या है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो हमारे सेल्फ लिमिटिंग लो वाइब्रेशन या बिलीफ है उसको रिप्लेस करके उसमें पॉजिटिव चीजें डालनी। मतलब अगर मैंने अपने ओल्ड प्रोग्राम को चेंज किया, नया प्रोग्राम डाला, अब वो नया प्रोग्राम मुझे क्या करेगा, हेल्प करेगा नई वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी क्रिएट करने में। और जब मेरी नई वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी क्रिएट होगी तो मेरे लाइफ में नई चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके, एवरीबडी इज विद मी। यस आप लोग सर, को यस। यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग प्लीज राइट यस इन अ चैट चैट बॉक्स। आई होप सब लोग मेरे साथ बने हैं। यस सर, ओके, यस यस यस, कोमल जी ने कहा गैलेक्सी M20। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये जो स्लाइड है ना, अगर ये स्लाइड आप समझ गए तो अब आप समझ लीजिए कि जीवन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट आप समझ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा समय आप यहाँ पे दीजिएगा। अब यहाँ से आपको करना क्या है डे टू डे लाइफ में, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। तो सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन ये है कि अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बॉडी एंड हाउ टू चेंज इट। मतलब हम कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, अगर हम उस चीज को बदल पाए
तो हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। अब देखिए, मैं सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फिजिकल लेवल पे मैं कैसा महसूस करता हूं। अगर मैंने उसको चेंज किया तो मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो है यहाँ पे एक जो पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 शेम की है, और इस तरह से 20, 30, 50 फियर 100 पे है, और इस तरीके से हम ऊपर चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, ये हमारे बॉडी की फ्रिक्वेंसी है। जैसे जैसे हम हायर फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, लव और जॉय हमें मिलता है। और अगर मैं ऐसे ही उस फ्रिक्वेंसी में जाता चला गया तो जो एनलाइटमेंट है, जो समाधि की अवस्था है, मैं उसमें पहुंच सकता हूं। ठीक है, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो टेबल दिया है, शेम, गिल्ट, ग्रीफ, अपैथी, पावरलेसनेस, फियर, ये सारी जो अगर इस स्टेट में मैं हूं तो मेरे बॉडी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 to 100 है। मतलब जब भी मैं अपने आप को कर्स करता हूं, जब भी मेरे अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन की भावना होती है या शेम की भावना होती है, ग्रीफ, सॉरो, तब मेरी मेरी फ्रिक्वेंसी सबसे लोअर होती है, और वो कहीं ना कहीं 20 to 100 होती है। एंगर, रिवेंज, डिजायर, स्ट्रेस 125 से 150। करेज, न्यूट्रलिटी, अगर इसकी हम बात करें 170 to 250। तब देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे ये फ्रिक्वेंसी अच्छी होती चली जा रही है, और स्टेट जो है बॉडी का वो भी अच्छा होता चले जा रहा है। अब इसको यूज कैसे करना है आपको, मैं आपको वो बताऊं। मान लीजिए कि आप शेम के फ्रिक्वेंसी में हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आप सब लोगों को अपनी फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप सब लोग इस टेबल को देखेंगे और आप जिस फ्रिक्वेंसी पे हैं, जिस स्टेट में हैं, प्लीज राइट दैट इन द चैट बॉक्स। लेट मी सी कि कितने लोग कौन से स्टेट में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं शेम, एंगर, वांटिंग, होपलेसनेस, पर्पस और जॉय, ये सारे स्टेट हैं। प्लीज राइट डाउन जो जिस स्टेट में आप हैं। 175 to 250 मैम ने कहा, आयुषी मैम ने कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग प्लीज शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल 250 to 400। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लोग शेयर करिए प्लीज प्लीज। 250 to 400 एक्सेप्टेंस के फ्रीक्वेंसी में है। ओके ओके, 120 to 125 तो बेसिकली जितने लोग यहाँ बैठे हैं 400 to 500। बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा जी ने शेयर किया, कोमल मैम ने शेयर किया। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। तो देखिए करना कैसे है, इसे हमें यूज कैसे करना है। आपको रोज सोने से पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, या दिन में आप उसको कर लें या जब भी कर लें, आपको अपनी उस फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना है। आप किस मूड में हैं, आपका मन कैसा है। आप शेम में हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस स्टेट में हैं, या आप एंगर के स्टेट में हैं। ठीक है, या फिर आप वांटिंग के। देखिए आप शेम में जब रहेंगे, मतलब आदमी शेम में कब होता है, जब डिप्रेशन में। ठीक है, गिल्ट में कब होता है, जब डिप्रेशन में होता है। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई होंगी जहां पे आपको पावरलेसनेस महसूस महसूस हुआ होगा, मे बी फियर महसूस हुआ होगा। जैसे अगर अभी आजकल यूएस में रिसेशन आ गया है, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं आपकी कंपनी में भी 150 लोगों को निकाल दिया गया तो आप भी उस स्टेट में चले जाएंगे जहां पे आपको फियर लगेगा कि यार कहीं मैं अपनी नौकरी न खो दूं, मेरा ईएमआई कैसे जाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं 20 to 100 में हो जाएगी। करना क्या है आपको, जो लोग शेम की फ्रीक्वेंसी पे बैठे हुए हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के एंगर, रिवेंज, डिजायर या स्ट्रेस पे लेके जाना। मतलब आज एकदम हताश और टूटे हुए बैठे हैं आप। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपसे। मतलब फ्री की क्लास में कोई नहीं शेयर करेगा इस तरीके की चीज। आप अगर शेम की फ्रीक्वेंसी में, मतलब आप जीवन से हताश या निराश बैठे हुए हैं, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी राइज करनी है। अगर एंगर भी करना है तो, गुस्सा करना है तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। गुस्सा आप कब करेंगे, जब आपके अंदर कोई डिजायर आएगी, जब आपके अंदर
कुछ करने की इच्छा होगी, ठीक है। तो अगर आप शेम में बैठे हुए हैं तो आपको एंगर पे लेके आना है अपनी फ्रिक्वेंसी। अगर आप एंगर में बैठे हो तो आप एंगर में क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? क्योंकि आपकी कोई डिजायर है जो फुलफिल नहीं हो रही है, सामने वाला आपके मन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, राइट? आपका कोई गोल है जो अचीव नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो आपको क्या करना है? अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करके वांटिंग पे जाना है। वांटिंग मतलब मुझे ये चीज चाहिए, मुझे उसके लिए क्या करना है, एक्शन क्या करना है, मैं उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करूं। यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप वांटिंग के फ्रीक्वेंसी पे हैं तो आप क्या करेंगे? होपफुलनेस, मतलब आपने एक्शन लिया और अब आप पॉजिटिव होंगे कि मुझे रिजल्ट मिलेगा और अच्छा मिलेगा, मैं उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू करूंगा। और जैसे आप होपफुल होते हैं, जीवन में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, आपके लाइफ में एक पर्पस आ जाता है। जब आप पर्पस की फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो फिर आपको जॉय के फ्रीक्वेंसी पे मूव करना है, विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। बिकॉज अगर उसके ऊपर आप चले गए तो समाधि की अवस्था है, तो वो भी आप अचीव, आई मीन दैट इज द फाइनल स्टेट, बट अगेन मतलब उसके लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा जिसको हम लोग कवर नहीं कर रहे। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी इज दैट ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी में आप हैं उस फ्रीक्वेंसी को आप आइडेंटिफाई करिए और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे जाने की कोशिश करिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप शेम में हैं तो उस शेम से बाहर निकलिए, एक दृढ़ निश्चय बनाइए, एंगर में आइए, नहीं मैं ऐसा रह ही नहीं सकता, मुझे चेंज करना है, अपना जीवन चेंज करना है, चेंज करना है। भले 150 लोगों पे गुस्सा कर लीजिए, परफेक्टली फाइन। जहां आप अभी इस डायरेक्शन में बैठे थे कि शायद मैं सुसाइड कर लूं, अब आप एंगर कर रहे हैं। एंगर मतलब नाउ यू आर रेडी टू फाइट, यू आर बैक इन द गेम, यू आर रेडी टू फाइट। तो आपको क्या करना है? उस शेम के फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल के एंगर में आना है। अगर आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो अब ये सोचिए कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में नहीं, आपकी डिजायर फुलफिल हो रही है? तो अपने आप को वांटिंग के फ्रीक्वेंसी पे लेके जाइए, वहां पे काम करिए, जो अपने गोल को प्रॉपरली डिफाइन करिए और एक एक गोल के लिए जितना एफर्ट लगाना है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में आप जाइए। जैसे ही आपने वो करना शुरू किया, अब आप होपफुलनेस की तरफ बढ़ना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। और जब आप होपफुल होते हैं तो जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आती हैं। जो फेलियर था, ये था, सबको आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। लोगों को जीवन में जो इतनी परेशानियां आई, जिसकी वजह से भी आई, आप उनको फॉरगिव करना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब आप होपफुलनेस पे आते हैं तब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है और आपके जीवन को एक पर्पस, मान लीजिए आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, अब आप वांटिंग के फ्रीक्वेंसी में आके आपने क्या किया? उसके लिए गोल बनाए, काम करना शुरू किया। आपको 2-2, 4-4, 5-5 क्लाइंट मिलने शुरू हुए, तो आप क्या हुआ? आप होपफुलनेस में आ गए, ठीक है। अब आपको जीवन का एक पर्पस मिल जाएगा। जब आप होपफुलनेस में आते हैं, जब आप पॉजिटिव होते हैं, रिजल्ट मिलना शुरू होता है। 2-2, 4-4, 5-5 जब क्लाइंट मिलने शुरू होते हैं, तब आपको जीवन का एक पर्पस मिल जाता है। जब आपको जीवन का पर्पस मिल जाएगा, आप और हार्ड वर्क करेंगे, और मेहनत करेंगे, और ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देन यू मूव टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि जॉय की है, बिकॉज आपको सफलता मिल गई। नाउ इट इज परमानेंट, ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को, तो आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि एट पर्टिकुलर डे आप अपनी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करिए। उस फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके उसको जीवन में नेक्स्ट स्टेप क्या है उस पे जाने की कोशिश करिए। सिर्फ इतना ही काम करना। अगर आप शेम की फ्रीक्वेंसी में हैं, आप एंगर की फ्रीक्वेंसी में जाइए और मेक श्योर करिए कि आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट, जब भी आप शेम की फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, वापस लेके आइए। मैं बताऊंगा कैसे लेके आना है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि सबको ये वाली जो चीज है वो सबको क्लियर होगी, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। और अगर आपको ये क्लियर हो गई तो आप बहुत सारी चीजें समझना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है, अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ योर माइंड एंड हाउ टू चेंज इट। ये जो चीज है, अब हमारा जो सेल्फ कॉन्शियस बिलीव है, हमने अपने बॉडी के फ्रीक्वेंसी को राइज किया, एट द सेम टाइम हमें जो हमारा सेल्फ बिलीफ है, जो ये कहता है कि नहीं तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे तुम अच्छे नहीं हो,
वो चेंज करना है, उसके लिए एक डिफरेंट तरीके की, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी है। तो क्लास में मैं क्या करता हूँ, आपको एक स्पेसिफिक टाइप का मेडिटेशन सिखाता हूँ जहाँ पे आपको मैं अल्फा स्टेट में लेके जाना सिखाता हूँ। अगर आप पिछले वाले अगर आप पिछले वाले स्लाइड पे देखेंगे तो ये अगर आप देखेंगे अल्फा जो फ्रिक्वेंसी है 7.5 टू 12 हर्ट्ज, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब आप अल्फा में जाते हैं और जब आप वहां पे अफर्मेशन करते हैं तो वहां पे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अब वो जो मेडिटेशन है इट्स अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द थिंग, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट आप ये समझिए कि अगर हम अल्फा में जा सकते हैं तो हम अपने अपने क्या कहते हैं माइंड को चेंज कर सकते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। बट डजंट मैटर, आप ये वाली चीज करेंगे। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी है वो है डीप बेली ब्रीदिंग। मतलब आज रात को जब आप सब लोग वेबिनार खत्म होने के बाद जब सोने जाएंगे, अपने पेट पे आप इस तरीके से हाथ रखेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट द पॉइंट इज कि आपको करना क्या है कि जब भी आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ, हम नॉर्मली क्या करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ पे हवा जाती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को डीप बेली ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। सुबह जब आप सो के उठते हैं बेड पे लेटे लेटे 21 बार आपको ये करना है। 21 बार करने के बाद ही आप बेड छोड़ेंगे। उसके बाद आप जिस फ्रिक्वेंसी पे है, और दिन भर आपको अपने अवेयर रहना है कि मैं डीप बेली ब्रीदिंग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर आपने सिर्फ इतना किया, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। बहुत बड़ा कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का जो मैं यहाँ पे नहीं आज शेयर करूंगा, लेकिन आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। तो दो चीजें आपको करनी है, सुबह उठ के आप ये बेली ब्रीदिंग करेंगे, 21 राउंड आपको लेटे लेटे करना है, आपकी आंख खुली, आप बेली ब्रीदिंग करेंगे, डीप बेली ब्रीदिंग, और दिन भर अपने सांस के लिए अवेयर रहेंगे। और जब भी ध्यान आता है कोशिश करिए कि आपका पेट बाहर निकल रहा है, आप अच्छे से हवा अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और दिन में जब नॉर्मल आप ब्रीदिंग करते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, लेकिन उसमें भी आपका पेट बाहर निकलना चाहिए। अगर आपने ये किया और दिन भर अवेयर रहिए, जो मैंने आपको ये स्लाइड आप सबके साथ जो शेयर किया है, दिन भर आप अवेयर रहिए। अगर आप अवेयर रहते हैं और ऑब्जर्व करिए कौन से फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं कोशिश करिए बस नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी पे जाने की। जो नेक्स्ट बेटर फ्रिक्वेंसी है आपको सिर्फ वहां पे जाना। अगर आपको बहुत 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 गुस्सा आ रहा है तो सिट एंड एनालाइज। जो आप 21 बार सांस लेते हैं आपका मन शांत हो जाता है। आप सोचिए, जीवन के बारे में सोचिए, सोचिए कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसी क्या चीज है, किस चीज की कमी है जिसकी वजह से मैं इतना गुस्सा हो जा रहा हूं, ठीक है। उस चीज को, डिजायर को फुलफिल करने की कोशिश करिए। जो भी आप बेबी स्टेप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एंगर के स्टेट में हैं तो आपको ये कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा कि मैं अब इस स्टेट में नहीं रहूंगा, मैं अब वांटिंग के स्टेट में पहुंचूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वांटिंग के स्टेट में बना रहूं बना रहूं बना रहूं, ठीक है। ओके, तो ये दो चीजें आपके साथ, ये दो प्रैक्टिसेस मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूं। तो ये थोड़े क्या कहते हैं क्लास के रिव्यूज हैं, जो अभी जो हमने क्लास खत्म की थी, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑल 5 स्टार रिव्यूज, 99% ऑफ द जो रिव्यूज हैं वो 5 स्टार है। आप गूगल @मनीष के मौर्य पे जाके आप वहाँ पे भी रिव्यूज पढ़ सकते हैं। तो ये जो पिछली क्लास अभी खत्म हुई थी उनके स्टूडेंट्स के सबके रिव्यूज हैं, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। एंड आई वुड लाइक यू टू नो बिकम अ पार्ट ऑफ इट।
एंड देखिए, सीखिए चीज़ों को अगर आप सीखना चाहते हैं। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ शेयर की, इट्स, अब देखिए इतना देर पढ़ाने के बाद इतनी सारी चीज़ें मैं शेयर कर पाया। बहुत छोटा है वो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्लास में कवर करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम कैसे चेंज करना है, दैट वी डू। एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम चेंज हो गया तो आप चेंज हो जाएंगे, और लाइफ टाइम के लिए वो जो चेंज है ना, वो आपके लाइफ में एप्लीकेबल रहेगी। जितने भी यहाँ आप रिव्यूज देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे लोगों ने उन चीजों को ऑब्जर्व किया है, अपने जीवन में ये लोग लेके आए उन चीजों को। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। 10 अक्टूबर से 2 वीक का एक बैच लॉन्च हो रहा है। 9:30 PM to 11 PM, मंडे टू फ्राइडे का है। 2 वीक्स का ड्यूरेशन है। जून पे इसका सेशन रहेगा। जो फीस है 6,999 रखी गई है, डिस्काउंटेड फीस जो है। और इस बैच का जो है ना, सबसे जो बड़ी और खास बात यह है कि आपने अगर आज कभी भी ये बैच ज्वाइन किया तो आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट कभी भी कोई भी बैच हमारा आएगा, आप उसको रीज्वाइन कर सकते हैं। मतलब बिकॉज पर्पस क्या है ना इस कोर्स का पर्पस ये है कि आपके माइंड को मुझे प्रोग्राम कर देना है। ऐसा कर देना है कि जो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो चीजें हैं वो खत्म हो जाए, और आपके अंदर वो जो पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम वो मैं जनरेट कर लूं। तो हर मतलब बैच में क्या होता है कि हम लोग एक मंथली रिकनेक्ट रखते हैं। हर महीने में एक बार रिकनेक्ट सेशन होता है। आप जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसके लिए आप आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तो हर महीने आप हमसे मिलते हैं इन फ्री। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे का सेशन रहेगा। कोई भी बैच आएगा फ्यूचर में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। और टेलीग्राम कम्युनिटी के आप पार्ट बनेंगे, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रैक्टिशनर हैं, जिनके साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आप ले सकते हैं। इस कोर्स का जो फॉर्मेट है थोड़ा डिफरेंट है। जैसे जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ा दिया, आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, उसमें कुछ आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि आप अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस गलत डायरेक्शन में चली गई, आप शायद अल्फा में जा ही ना पा रहे हो, आपको डिफिकल्टीज आ रही हो, या मे बी आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस आए जो आप शायद आपको पता ही नहीं है कि अच्छे हैं या खराब हैं। तो आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप रिकनेक्ट सेशन में आइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, जो चीजें नहीं समझ में आई है उनको फिर से सीखिए, अपने माइंड की फिर से आप प्रोग्रामिंग करिए। ठीक है, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज होते हैं वहां पे मेनली वो लोग क्या करते हैं, आपसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस, बहुत सारे टास्क करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क। जब तक आप वो टास्क करते हैं तब तक आपको ब्लेसिंग मिलती है। जब आप वो टास्क नहीं करते हैं, और इवेंचुअली जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, ये प्रोग्राम है। जैसे सब लोग इस चीज से वो करेंगे, रिलेट करेंगे। जब बीमारी होती है तो आदमी बहुत मन से दवा खाना शुरू करता है। जैसे जैसे बीमारी ठीक होनी शुरू होती है, वैसे वैसे दवा खाना भी भूलना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो वैसे ही जो लोग फिजिकल लेवल पे आपको एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, डेफिनेटली उनसे भी परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ठीक होने शुरू होते हैं वैसे वैसे आप आलस करना शुरू कर देंगे, आप उन चीजों को नहीं करेंगे, और जब नहीं करते हैं तो ब्लेसिंग जो रहती है वो चली जाती है। लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, वहां पे आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई। अब आपको सिर्फ वो प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं, और अगर आप वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते चले जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस बिलीफ बदल जाएगा। जब आपका सबकॉन्शियस बिलीफ बदल जाएगा तो आपका मन बदल गया। जब मन बदल गया तो जीवन तो बदलना ही है। ठीक है, सो बिफोर आई एंड माई सेशन, आप सब लोगों को मैं ये इस थॉट के साथ छोड़ के जाना चाह रहा हूं कि मन बदलो, जीवन बदल जाएगा। चाहे जैसे बदलना है, चाहे आपको मेरी क्लास करनी है, चाहे कुछ और करना है, चाहे आप मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं, जो भी करना है, लेकिन अपने मन को बदलने पे काम करिए। बचपन से लेकर अब तक
हम लोगों ने बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रखी है और हम देखिए उसी से गवर्न होते हैं, ठीक है। घर में जो हमने बचपन से देखा है हमने वही सीखा है, जो हमारे जीवन में सिचुएशंस आई हैं हमने उनसे ही सीखा है। तो ये हमारा दोष नहीं है, हमारे मन का भी दोष नहीं है। हमारा मन क्या करता है, चीजों को रिकॉर्ड करके रखता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, ठीक है। तो बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्राम हमारे मन में पड़े हुए हैं, जब तक हम उनको नहीं बदलेंगे हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हो सकता है आप मल्टी मिलीनियर बन जाएं, लेकिन फिर भी जीवन नहीं बदलेगा, मन में जो खुशी है वो नहीं मिलेगी। मखमल का शायद सोने के गद्दे पे भी सोएंगे लेकिन शायद नींद ना आए, ठीक है। और अगर मन बदल गया तो जो क्या कहते हैं वो फकीर या संत होते हैं, वो एक छोटी सी झोपड़ी में और ऐसे मिट्टी पे भी सोते हैं तो उनको बहुत अच्छी नींद आती। तो ये मेरा फाइनल थॉट है आपके साथ, चेंज योर माइंड टू चेंज योर लाइफ। मन बदलिए तो जीवन बदल जाएगा। सो आई विल एंड माय सेशन ये कह के। पुरुषोत्तम जी। जी सर, दिल तो ये कर रहा है कि आपको सुनते ही जाए सुनते ही जाए। इसलिए मैंने आपको बीच में भी डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा सर आज इतना फ्लो में है और इतना बेहतरीन सर आपने सेशन लिया है। आप जितने लोग भी यहाँ हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछली जो क्लास थी उसके कुछ एक रिव्यू सर ने आपको भले स्लाइड में शेयर किए होंगे, लेकिन मेरी तो उन सबसे पर्सनल बात होती है, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई है। आप हमारा एक यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य नाम से, हमने एक डे बिफोर भी एक हमने चित्रा मैडम ने एक वेबिनार किया था। वहां पर एक मैम थी, उनको मैंने बोला था कि मैडम परेशानियां होती हैं, आज उन सबका हल दिया जाएगा आपको। तो उन्होंने एक ही कहा था, मतलब ऑन रिकॉर्ड कहा था, आप देख सकते हैं कि सर की हमने क्लास कर ली, हमें कोई परेशानी है ही नहीं। तो मतलब ये प्रत्यक्ष को कहते हैं ना, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने रिव्यू दिए हैं। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप सब लोग क्लासेस करना चाहते हैं। जैसा कि सर ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक थॉट से आपकी पूरी जीवन बदल जाता है, और आपका ही नहीं, आप चाहें तो अगर आपका एक थॉट्स पॉजिटिव हो ना, तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हर व्यक्ति अपने आप में एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा आप में से, मुझ में से, सर में से, या जो भी व्यक्ति है, हर आदमी अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग बेहतर बन जाते हैं, कुछ एवरेज रह जाते हैं, और कुछ लोग बेचारे जिंदगी भर मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है। तो जो राइट टेक्निक्स है वो आपको इसके अंदर बताई जाती हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल आज सर ने नहीं बताया है, लेकिन आप जब इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इस 2 वीक के सेशन में आपकी लाइफ को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और बहुत ही आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे इसके अंदर, दैट इज फॉर श्योर। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो छोटी सी आपको उनकी बात भी बता देता हूँ। जो गांधी जी थे वो भी कोई असाधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनको सिर्फ एक थॉट ने असाधारण बना दिया था। जैसा आप सोचते हो ना, या किसी गोल को पकड़ के चलते हो, या जो आप अफर्म कर लेते हो, लेकिन उसकी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। साउथ अफ्रीका में उनको एक ट्रेन के डब्बे से नीचे उतार दिया गया था या धक्का दे दिया गया था, तब उन्होंने एक थॉट लाया था अपने मन में कि इन्होंने मुझे इस डब्बे से निकाला है, मैं इनको हमारे देश से निकालूंगा। तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन वो एक थॉट था केवल। तो आपको सर ने आज जो बताया है ना, आप उसको रिलेट कीजिए कि आपको पॉजिटिव कैसे सोचना है। और हम क्या मिस्टेक करते हैं सर वो भी बता रहे हैं कि आप लिख रहे हैं कि आई एम रिच, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उस थॉट को कहीं ना कहीं रिवर्स भी ले जा रहे हो। तो सीधी सी बात है कि कहते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। तो जब आप क्लासेस में आते हैं तो सर आपको एक राइट टेक्निक बताते हैं कि किस तरीके से आपको अफर्म करना है। अफर्मेशन आप सबको हजारों हजारों अफर्मेशन पता होंगी, लेकिन उसकी राइट टेक्निक नहीं पता है। तो ये कोर्स बहुत ही अमेजिंग है, आप गूगल रिव्यू में जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पास्ट में भी हमने बहुत सारे वेबिनार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे किए हैं पिछली क्लास के लिए। सबसे अच्छी ब्लेसिंग क्या है कि इस क्लास में आपको 1 टाइम पे करना है, और आपको जब भी चाहिए, जब भी ये सेशन होता है, तब आप इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं, आ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने आप को प्रोग्रामिंग को वापस से सीख सकते हैं, और कुछ अपग्रेडेशन होती है तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री ले सकते हैं। 14,000 का कोर्स है। इस बार ब्लेसिंग सर ने रखी है 6,999 की। ये भी बहुत अपने आप में अच्छी बात है कि सर ने बहुत हमारे लिए सोचा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, और आप सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। सर के न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं।
मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी सर का एक कॉम्पैक्ट कोर्स है, उसके अंदर सारी की सारी न्यूमरोलॉजी की भी बात की जाती है। आपको किसी भी तरह का कोई भी कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, प्लेटफॉर्म से लेकर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे या सर को कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर बता देता हूं आप सबको, आप प्लीज नोट डाउन कर लें। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम जब भी आपको इच्छा हो तब आप कॉल कर लें। किसी भी तरह का मन में कोई बात ना रखें, क्योंकि हमने बहुत सारे वेबिनार में कहा है कि बात करने से बात बनती है। आप आइए, सीखिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। नंबर है 7665559566, या आप अपने ग्रुप एडमिन से भी बात कर सकते हैं। सर आप प्लीज अपना नंबर बता दीजिए अगर 967-517-6666। तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लें, अगर किसी के मन में कुछ डाउट हो तो प्लीज हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। अगर कोई भी किसी को भी डाउट है तो हैंड रेस कर सकता है, किसी भी चीज का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है। मैं एक चीज ऐड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बहुत सारी चीजें, और सब सही है, उसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन मैं आपसे बता दूं यही तरीका है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। यही तरीका है, साइंटिफिकली यही एक तरीका है। आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड को जब तक आप नहीं बदलेंगे, सारी चीजें वहीं से चल रही हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बदलेंगे, आपका इमोशन और फीलिंग नहीं बदलेगा। यूनिवर्स जो है आपके इमोशन और फीलिंग की ही भाषा समझता है, और सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे जाके तभी उसको हम चेंज कर सकते हैं। जब मैं कॉन्शियसली अवेयर होके आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच की मैं बात करूंगा, तो वो चीज नहीं होगी, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप चाहे, और इतने कम फीस में, मतलब बहुत महंगे महंगे कोर्स है, आप जाके देखेंगे एक एक, डेढ़ डेढ़, दो दो लाख का कोर्स लोग बेच रहे हैं, 10-10 लाख के कोर्स बेच रहे हैं वो लोग। और वही क्या कहते हैं, कम सफेदी क्या जो होता है, एक कहावत है, तो वैसी वाली चीज है, ठीक है। तो और कोई तरीका नहीं है, मतलब मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ, पिछले 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। सो और कोई तरीका नहीं है। जी सर बोलिए। मोइना जी ने हैंड रेस किया है, बात कर लेते हैं, प्लीज अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट कर पा रहे हैं? और किसी को क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आई थिंक सर वहां पर नॉइस बहुत ज्यादा है। अगर और किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो हम सेशन को एंड करेंगे। आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था और बहुत सारी जानकारी आपको मिली थी। कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो, या आज जो भी आपको आपने सीखा है उसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर सकते हैं आप सब लोग। सत्येंद्र सिंह जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। और सभी जो मेरी तरह सज्जन जुड़े हुए हैं उनको भी नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा सर का, आपने अपने कीमती समय में अपने कीमती एजुकेशन में से इसी सेशन में भी बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड की है, क्योंकि मेरे को वक्त मिला है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू तो क्योंकि सर ने इतना डीप डाउन जाके एक्सप्लेन किया है कि जिसको नहीं पता उसके मन में भी काफी क्वेरीज जनरेट होंगी, तो उनको भी उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और मेरे को तो काफी क्वेश्चंस के ऐसे आंसर मिल गए जिनको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ किसी वे में। बहुत सो बढ़िया। डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू यू। और सभी सज्जनों से ये भी कहना चाहूंगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं वो ज्वाइन करें, जो नहीं जानते वो भी ज्वाइन करें, उनके लिए उन सबसे ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली मैं भी ज्वाइन करता हूँ, बट लेकिन आई विल कॉल यू वंस। अभी इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ बहुत आपको बहुत स्वागत। धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। और डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को अवेयर करें, और उनके सबकॉन्शियस माइंड में डेफिनेटली कोई ऐसा सोच थॉट होगा कि वो यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे हैं, वो ऑटोमेटिकली नहीं आए, उनको यूनिवर्स ही यहाँ तक लेके आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी ना कभी उनके माइंड में थॉट आया है तभी वो पहुंचे हैं, वो वैसे ही नहीं आए। प्यास लगी है तभी वो कभी ना कभी वहां तक पहुंचे हैं। उनके मन, उनके सबकॉन्शियस में था, चाहे कभी सुना था, कभी टीवी पे देखा था, कभी यूट्यूब पे देखा था, या किसी ने बात करी, या घर के किसी ने बुक पढ़ी रहती। मैंने देखा है मेरे बच्चे की एक किताब सीक्रेट की पढ़ी, हालांकि मैंने उसको नहीं पढ़ा। तो डेफिनेटली
है इसमें, और जो लोग यहाँ पे आए हैं डेफिनेटली बहुत कुछ लेके जाएंगे, क्योंकि आपने इतना डीप डाउन जाके एक्सप्लेन किया है। तो ये इतना जल्दी आप एंटोनी रॉबिन्सन के पास भी नहीं सीख सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें अब हमारी लैंग्वेज में बता रहे हैं आप। ये तो आपने थैंक यू बहुत सो सही मच। बात बोली सर, थैंक ये यू भी सो मच, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मोइना जी शायद आप, उन्होंने कैमरा भी ओपन किया है। मैडम हेलो। आपके यहाँ से नॉइस बहुत आ रही है। आई थिंक वहां पर मैडम सर आरती चल रही होगी, अभी नवरात्रि चल रहे हैं ना। एक सुप्रीत मैम ने भी हैंड रेस किया था, उनसे बात करेंगे फिर सेशन एंड करेंगे। ठीक है। जी मैम। हेलो एवरीवन। हेलो मैम, बोलिए। एक्चुअली सर, मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास ले रखी है। तो इट वाज क्वाइट अमेजिंग, बट जैसे होता है ना, समटाइम्स जब हम इस चीज में नए होते हैं तो कभी कभी वही जो आज आपने एक्सप्लेन किया कि वी डू सम मिस्टेक्स। सो आई डू फील कि मैं वो चीजें कर रही थी, आई वाज मेकिंग दोज मिस्टेक्स बिफोर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आज मेरा माइंड थोड़ा सा अपसेट था, बट आई मस्ट से कि अब उन चीजों के मेरे को सॉल्यूशंस मिल गए हैं जस्ट अटेंडिंग दिस वेबिनार। सो आई रियली वांट टू से थैंक्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू And मैम। I really would like to say to others, जो भी आज नए हैं, you guys should join this class, because I must say this is going to be life changing and it will be a turning point for everyone. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर। क्लास ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पे कॉल कर सकते हैं। आप सब लोगों ने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपका सेशन आज सुपर्ब था। इतना 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 नॉलेज आपने दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए भी शुक्रिया, ताकि हम लोगों की जीवन में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ला पाए। सर, सबसे राधे राधे करेंगे, फिर विदा थैंक यू लेंगे। सो मच। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे टू ऑल। राधे राधे सभी लोगों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो राधे मच। राधे। राधे राधे राधे, राधे जी, राधे राधे। राधे राधे।